गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम है। ये 20th सेंचुरी की लिखी गई है। लिखी गई सबसे मशहूर और इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये मॉडर्निस्ट पोइट्री की सबसे ज़रूरी काम है। ये 1922 में लिखी गई थी। पोएम को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द बरियल ऑफ द डेड, जहाँ डिल्यूशनमेंट और डिस्पेयर की थीम है। सेकंड है गेम ऑफ चेस। थर्ड है द फायर सरमन। फोर्थ इज़ डेथ बाय वाटर। और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। इनका जो सीक्वेंस है वो भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है। हर सेक्शन में इलियट ने अलग अलग थीम्स को हाईलाइट किया है। तो चलिए फर्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं, जो कि है बरियल ऑफ द डेड। बरियल ऑफ द डेड टाइटल दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो है फर्टिलिटी और दूसरा क्रिश्चियन चर्च, और दोनों के बाद रीबर्थ ही होता है। वेस्टलैंड जो कि वेस्टलैंड के जो सिटीजन्स हैं वो स्पिरिचुअली डेड हैं। वह अपनी लाइफ की बोरिंग रूटीन से अलग कुछ नहीं करना चाहते। इस पोएम में ट्रेडिशनल सिंबल्स से हट के बात की गई है। अप्रैल को नॉर्मली रीबर्थ और लाइफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और विंटर को डेथ से। पर वेस्टलैंड में रहने वाले अप्रैल को बुरा मानते हैं, क्योंकि ये उनको उनकी ख़राब हालत का एहसास दिलाता है, और ये विंटर्स में इंजॉय करते हैं। अप्रैल को क्रूएलेस्ट मंथ कहा गया है, क्योंकि इस मंथ में फ्लावर्स रीग्रो करते हैं। फ्लावर्स जो कि रीबर्थ मतलब दोबारा जन्म लेने को रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्टलैंडर्स अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते। अप्रैल में बारिशों का मौसम होता है। बारिश लाइफ गिविंग फोर्स होती है, मतलब ज़िंदगी देने वाली होती है, इसीलिए उन्हें पसंद नहीं है। पर इन लोगों को विंटर्स बहुत पसंद है। तो चलिए हम इसे लाइन बाय लाइन एक बार डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट में आता है, अप्रैल इज़ अ क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन, विंटर kept us warm and covering, earth is forgetful snow, feeding a little life with dried tubers। तो यहाँ अप्रैल को सबसे क्रूअल मंथ बताया गया है। लाइलैक्स जो कि एक फ्लावर है, ऐसे मरे हुए फ्लावर्स दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं अप्रैल के महीने में, और ये पास्ट और फ्यूचर को एक करती हैं। स्प्रिंग की रेन मरी हुई रूट्स में जान डाल देती हैं। यहाँ सारी जगह बर्फ़ से ढकी हुई है। विंटर्स इन्हें गर्म रखता है, क्योंकि वो धरती को बर्फ़ से ढक रहा होता है, जिसमें स्प्रिंग की यादें होती हैं। मतलब जिस ज़मीन में स्प्रिंग की यादें होती हैं, जहाँ पे बारिश का पानी गिरा होता है, उसे जो है ये जो उनसे विंटर की स्नो है ढक लेती है। ड्राइड ट्यूबर्स का मतलब यहाँ सूखी हुई जड़ें हैं, रूट्स हैं। This summer surprised us coming over the Stratonsburg. With a shower of rain, we stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hof's garden and drank coffee and talked for an hour. समर वेस्टलैंडर्स को सरप्राइज़ करती है। समर्स जो कि है वो स्ट्रासनबर्ग से आती हैं, जो कि एक लेक है जर्मनी में, और समर्स वहाँ से अपने साथ बारिशों को भी लाती है। अब आगे बरियल ऑफ द डेड का फर्स्ट सीन है। जब बारिश हुई तो ये कॉलोनॉड में रुक जाते हैं, जो कि रो ऑफ ट्रीज़ मतलब एक पेड़ों की जड़ी होती है। और बारिश रुकने के बाद जब धूप आई तो हॉफ्स गार्डन में गए, जो कि जर्मनी का एक पार्क है, और वहाँ जाके उन्होंने कॉफ़ी पी और 1 घंटा वहाँ पे बैठ के बातें भी की। आगे की जो लाइन है वो जर्मन में है, तो मैं उससे आगे की रीड करूँगी। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट आर्चड्यूक्स, माय कज़न ही टोल्ड मी आउट ऑन अ स्लेड and I was frightened. He said, Mary, Mary, hold on tight. And down we went. In the mountains, there you feel free. I read much of the night and go south in the winter. आगे की लाइन जर्मन में है, तो उसका डिस्कस का मतलब है कि मैं रशियन नहीं हूँ,
मैं लेफ्टिनेंट से हूँ और मैं रियल जर्मन हूँ। और ये सारी बातें मैरी बोल रही है, जो कि एक डचेस है। वो कहती है कि जब हम बच्चे थे तो हम आर्चड्यूक के घर रुके थे और मेरा कज़न मुझे वहाँ स्लेड की सवारी के लिए लेके गया और मैं डर गई थी और मुझे कज़न ने टाइटली पकड़ के बैठने के लिए कहा और हम दोनों स्लेड पे बैठ के नीचे चले गए। पहाड़ों में हम आज़ाद महसूस करते हैं। वो रातों को पढ़ा करती थी और जब विंटर्स आती थी तो वो साउथ में चले जाते थे। अब इस पोएम का सेकंड सीन आता है। कौन सी रूट्स या ब्रांचेस यहाँ ग्रो होंगी, क्योंकि यहाँ ज़मीन बंजर है, पथरीली ज़मीन है। यहाँ पे सन ऑफ मैन यहाँ क्राइस्ट को बोला गया है। क्राइस्ट गेस नहीं कर सकते। ज़िंदगी टूटी ख़राब फ़ोटोग्राफ्स और इमेजेस की ढेर है। मतलब कि जो ज़िंदगी है वो टूटी फूटी यादों की तरह है, जहाँ ट्रीज़ का ग्रो होना इम्पॉसिबल है और यहाँ मरे हुए पेड़ हैं जो किसी को भी सहारा नहीं दे सकते। और ना ही यहाँ क्रिकेट के म्यूज़िक है, मतलब यहाँ लाइफ का नामो निशान नहीं है। तो आगे की लाइंस है, वट आर द रूट्स दैट क्लच वट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस टाइनी स्टोनी रबिश, सन ऑफ मैन यू कैन नॉट से और गेस फॉर यू नो ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस where the sun beats and the dead trees give no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water, only there is shadow under this red rock. Come in under the shadow of this red rock, and I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening striding to meet you, or I will show you fear in a handful of dust. यहाँ के लोग स्पिरिचुअली डेड हैं और इन्हें स्पिरिचुअलिटी की प्यास है। रेड रॉक यहाँ चर्च को कहा गया है, मतलब यहाँ वेस्टलैंडर्स के पास सिर्फ चर्च और रिलीजन का ही सहारा है। यहाँ रिलीजन की शैडो कहाँ गई है, कहा गया है, मतलब रिलीजन की शैडो को कहा गया है। और वो वहाँ दो अलग अलग तरह की परछाई दिखाएगा। मॉर्निंग में हमारी अपनी शैडो हमारे पीछे होती है क्योंकि सन हमारे सामने होता है, और इवनिंग में जब सन हमारे ऊपर होता है तो हमारी शैडो हमारे सामने बनती है। और इस शैडो को डेथ से रिप्रेजेंट किया गया है। और टी.एस. एलियट हमें वो डर दिखाएगा जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ये जो लाइन है वो एक जर्मन कोटेशन है जिनकी ट्रांसलेशन है, माई आयरिश चाइल्ड वेयर आर यू। ये लाइंस एक सेलर ने अपने बिलीवेड से बिछड़ते हुए, उससे सेपरेट होते हुए बोली है। नेक्स्ट इज, यू गेव मी हाइसेंथ फर्स्ट अ ईयर अगो, they called me the hyacinth girl. Yet when we come back late from the hyacinth garden, your arms full and your hair wet, I could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead, and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence, odd under less demur. हाइसेंथ जो है एक फ्लावर्स का टाइप है। यहाँ एक विमेन बोल रही है कि एक साल पहले किसी ने उसे हाइसेंथ फ्लावर्स दिए थे और सब उसे हाइसेंथ गर्ल बोलने लगे हैं। जब हम हाइसेंथ गार्डन से वापस आए तो हमारे हाथ भरे हुए थे, बाल गीले थे और मैं बोल नहीं सकती थी। मेरी आँखों ने मुझे धोखा दे दिया था। मैं ना ही ज़िंदा थी और ना ही मरी हुई थी, और मैं कॉन्शियस नहीं थी क्योंकि उसका लवर उसे भूल गया था और वहाँ खड़ी होकर साइलेंटली देख रही थी। आगे है, मैडम सोसोस्ट्रेस famous Clairvoyante had a bad cold. Nevertheless, is known to be the wisest woman in Europe. With a wicked pack of cards, here said she, "Is your Kant the drowned Phoenician sailor? Those are pearls that were his eyes. Look." नेक्स्ट सीन में मैडम सोसोस्ट्रेस की बात की गई है। ये एक फेमस फॉर्च्यून टेलर है। उन्हें कोल्ड हुआ है। वो फिर भी पूरे यूरोप की सबसे समझदार औरत हैं और इनके पास कार्ड्स हैं जिससे वो लोगों का भविष्य बताती हैं। टैरेट कार्ड रीडर्स जिसे हम आजकल कहते हैं। वो अपने कस्टमर्स के लिए कार्ड निकालती है जो कि एक ड्राउंड फिनिशियन सेलर है, जो कि सेलर्स का ग्रुप था जो बहुत सालों पहले पानी में डूब गया था। Those are the pearls that were his eyes. Look.
ये लाइन जो है शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट से ली गई है। इसका मतलब है कि डूबने के बाद जो आँखों की बॉल्स होती हैं वो पानी में जाके मोती बन जाती हैं। आगे है, here is Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. Here is a man with 3 staves, and here is the wheel, and here is a one-eyed merchant, and this card, which is blank, is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hanged man. Fear death by water. I see crowds of people walking round in a ring. Thank you. If you see dear Miss Acutone, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. नेक्स्ट कार्ड सोसोस्ट्रस ने बेलेडोना का निकाला है। बेलेडोना एक खूबसूरत लेडी को कहा जाता है। लेडी ऑफ द रॉक्स वर्जिन मैरी की पेंटिंग है जो कि लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। वही फ़ोटो इस कार्ड में है। ऐसे ही फिर लेडी ऑफ सिचुएशंस का कार्ड आता है, फिर मैन ऑफ 3 स्लेव्स का आता है, फिर व्हील और फिर वन आइड मर्चेंट का, और फिर एक कार्ड ब्लैंक कार्ड था जो कि एक मर्चेंट को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी बैग पे कुछ कैरी करके जा रहा है, जो कार्ड सोसोस्ट्रस नहीं दिखा सकती। इतने कार्ड्स खोलने के बाद भी उसे हैंग मैन का कार्ड नहीं मिलता। हैंग मैन जो है वो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की कमी दिखाई गई है। मतलब इतने कार्ड्स निकालने के बाद भी उसे जीसस क्राइस्ट का कार्ड हाथ में नहीं आया। यहाँ एक और कार्ड है उन लोगों के लिए जिन्हें डूब के मरने से डर लगता है। उसे वहाँ लोगों के झुंड दिखता है जो लंदन ब्रिज से ऊपर से पार होते हुए अपने डेली के काम करने जा रहे हैं। उनके पास कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। ये अपने क्लाइंट को कहती है कि मैं अपने कार्ड्स लेके फ्यूचर बताऊंगी। आजकल उसे ध्यान से काम करना पड़ता है क्योंकि ये काम जो वो करती है कार्ड्स रीड करने का वो इलीगल है और उसे इसके लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आगे है, अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर डॉन, अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, सो मैनी आई हैड नॉट thought death had undone so many. Sighs, short and infrequent, were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet, flowed up hill and down King William Street to where St. Mary Woolnoth kept the hours with a dead sound on the final stroke of 9. अनरियल सिटी यहाँ लंदन शहर को कहा गया है। विंटर की एक सुबह लोगों का झुंड लंदन ब्रिज से गुजर रहा है। वो लोग मैकेनिकली अपने रोज़ के काम पे जा रहे हैं, जिसे देख के इलियट कहता है कि डेथ हैथ undone so many। वो बहुत सारे सोल्स को साइज सुनता है, मतलब आत्माओं की साइज को सुनता है। हर आदमी की नज़र उनके पैरों की तरफ है। ये झुंड फिर किंग विलियम स्ट्रीट पे पहुंचता है और सेंट मैरी वुलनॉथ के चर्च के पास पहुंचता है। वहाँ की घड़ी 9 बजे का समय दिखा रही है, जिसे डेथ साउंड कहा गया है क्योंकि अब इन लोगों को काम पे जाना है। आगे है, देयर आई सॉ वन आई नो एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग, स्टेटसन, you who were with me in the ships at Miley, that copse you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year, or has the sudden frost disturbed its bed? Oh, keep the dog far hence, that friend to man, or with his nails he'll dug it up again. You hypocrite lecturer, mon semblant, mon frere. उन लोगों में से उसने एक आदमी को रोका जिसे वह जानता था। उसने आवाज़ दी, स्टेटसन। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ फर्स्ट प्यूनिक वॉर में लड़े थे जो माइले में हुआ था। या नेक्स्ट लाइन, दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन। जो वर्ड कॉप्स इलियट ने लिखा है वो मुर्दों को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली हम क्रॉप्स कहते हैं कि हम क्रॉप्स प्लांट करते हैं, बट पोएम में कॉप्स को बोला गया है, मतलब मुर्दों को बोला गया है। मतलब जो मुर्दे तुमने अपने गार्डन में बोए थे, क्या वो
उगने लगे हैं या फिर ठंड ने उसे बर्बाद कर दिया है। वो कहता है कि तुम डॉग्स को दूर रखो जो कि आदमी के दोस्त होते हैं, पर वो शायद अपने नाखूनों से खोद खोद के उन्हें दोबारा बाहर निकाल लें। लास्ट लाइन जो है वो फ्रेंच में है और इसके साथ बरियल ऑफ द डेड पोएम ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।